Hello guys, today my topic is divisibility rule। यानी कि आज जो है हम आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के साथ जो है डिविजिबिलिटी रूल पे डिस्कस करते हैं, यानी कि इसको जो हम लोग विभाज्यता का नियम कहते हैं हिंदी में। मतलब कोई भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या से कैसे डिविजिबल होती है, आइए जो हम उसमें कुछ रूल्स हैं उसको समझते हैं। जो पहला रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाई 2। पहला रूल डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम यानी कि कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होती है। यानी कि इसमें हम लोगों को कुछ नंबर्स देखने होते हैं। जैसे कोई भी नंबर दो से तभी विभाजित होगी, a number is divisible by 2 when its unit digit is a number is divisible by 2 if its unit digit is 0 2 4 6 8। तो यहाँ लिख सकते हैं a number is divisible by 2 when its unit digit is 0 2 4 6 and 8। यानी कि कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब जो है उसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 यानी कि 0 2 4 6 या फिर 8 है, तभी वो संख्या क्या होगी, दो से डिविजिबल होगी, दो से विभाजित होगी। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल 468 एंड 529 468 और 529। अब जो है हमको इसको चेक करना कि ये दो से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। कैसे चेक करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कि क्या लिखेंगे। इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, जो भी नंबर होगा उसको देखेंगे कि वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं, मतलब इसमें से कोई अंक है कि नहीं। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ 8 दिया गया है, तो इसको हम सीधे लिखेंगे 468 इज डिविजिबल by 2 because 8 is divisible because 8 is its unit digit and 8 is divisible by 2, hence the number 468 is divisible by, यानी कि 468 जो है दो से विभाजित है, क्योंकि 8 मतलब 8 जो है इसका इकाई का अंक है और 8 जो है दो से कट जाएगा। अगर इकाई का अंक दो से कट जाता है तो पूरी संख्या जो है दो से कट जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होगी, जब जो है उसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या फिर 8 है, तो वो पूरी की पूरी संख्या दो से कट जाएगी। क्योंकि ये जो संख्या है ये दो से कट जाती है और यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो अगर दो से कट जाता है तो पूरी संख्या दो से कट जाती है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2। ये जो है डिविजिबिलिटी रही 2 की। अब जो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी कि 3 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी बाई 3
यानी 3 से विभाज्यता का नियम। यानी इसमें क्या होता है, 3 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब इसके जितने भी डिजिट होंगे, द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब जो है उसके जो अंक होंगे, जो जितने भी अंक होंगे सबको जोड़ देने के बाद जो योगफल आता है वो 3 से अगर कट जाता है तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो 3 से कट जाएगी। यानी कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if if the sum of all digit is divisible by 3। यहाँ लिखेंगे a number is divisible by 3 if its all digit is divisible by 3, sorry, it's all the sum of all digit, if the sum of all digit is divisible by 3। यानी कि एक संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसकी जो दिए गए जितने भी अंक हैं उन सभी का योगफल 3 से कट जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब जो संख्या के सभी अंकों का योगफल जो है 3 से विभाजित होगा। अगर संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ले लेते हैं 4, 7, 8 478 एंड 5, 2, 7 527। इन सबको हमको चेक करना है कितना बड़ी संख्या लेंगे, मतलब उसका योगफल निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो आते इसको समझते हैं। तो 4 द सम ऑफ डिजिट 4 + 7 + 8, यानी कि क्या बोले, इसका योगफल 3 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ 3 कर देते हैं सीधे सीधे। 4, 7 11 और 8 19 19 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये 478 है। तो यहाँ लिखेंगे 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन 4, 7, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो 19 है वो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए जो 478 है वो भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 478 है वो 3 से नहीं कटेगा। अब जो है ऐसे ही देखेंगे 527 को, ऐसे ही 527 को देखेंगे कि देखते हैं कि 527 3 से कट जाता है कि नहीं। तो ये भी चेक करते हैं। अब इसको उठाते हैं, इसका भी द सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं। कितना आएगा 7, 2, 9 और 5, 9 और 5 होगा 14। 14 भी 4 मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, hence 5 to 7 is not divisible by 3। यानी कि जो 527 है ये भी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके जो मतलब योगफल है, इसके सभी अंकों का योगफल है वो 3 से कट नहीं पा रहा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं जो कटता है, और उसको चेक भी कर लेंगे कि कैसे कट रहा है कैसे नहीं कट रहा है। तो इस तरह से अब लेंगे, जैसे हो गया कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं 144 144।
इसके सभी अंकों का योगफल देते हैं 1 + 4 + 4, 4 4 8 और 1 9, 9 जो है 9 इज डिविजिबल बाई 3, हेंस 144 इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि 9 जो है क्या है, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए जो 144 है वो भी 3 से कट जाएगी। अब जो है एक भाग देख के देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 चौक को 3 4 जा 12, बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4 लाएंगे, 3 8 से 24, यानी कि जो ये है 144 वो 3 से कट जाएगा, इसलिए जो है यहाँ भी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये जो है हमारे 3 की डिविजिबिलिटी, यानी कि 3 की मतलब 3 की विभाज्यता के नियम में ये होता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब जो है उनके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा, तब जो है वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी a number is divisible by 3 if the sum of all digit is divisible by 3। यानी कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब जो है उसके सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो वही बता गया, a number is divisible by 3 if the sum of all digit is divisible by 3। अब जो हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे 4 की। पहले पढ़ते हैं, चलिए 4 की बता देते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 के विभाज्यता का नियम, मतलब कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होगी, यानी कि जो उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट होता है, यानी कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ जाए, दोनों अगर 0 हैं तो कोई भी संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी, या फिर टेंस डिजिट और वंस डिजिट से बना हुआ अंक, दहाई और इकाई से बना हुआ अंक, मतलब जो भी मतलब बनी संख्या होगी, अंकों से बनी हुई जो संख्या होगी, वो अगर 4 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि a number is divisible by 4 when its tens digit and ones digit form number is divisible by 4। यानी कि एक संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब जो है इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ले लेते हैं, यानी कि लिखेंगे ए नंबर इज divisible by 4 if its ones, tens and ones digit form number is divisible by 4। यानी कि एक संख्या 4 से विभाजित होगी यदि इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या जो है अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 4 5 4 0 0, 4 5 4 डबल 0। तो अभी आप लोगों को बताएं कि लास्ट में अगर दो ठो 0 मिल जाता है, इकाई और दहाई और इकाई के स्थान पे अगर 0 मिल जाता है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे सुने, सीधे सीधे हम कह देंगे कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि जो इधर का 100 होता है ना, 100 वो 4 से डिविजिबल होता है, 100 4 से डिविजिबल होता है, और यहाँ जो है 100 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो यह जाहिर सी बात है कि क्या है, ये 4 से डिविजिबल होगा। ना बिलीव है तो देख लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, होगा कितना 2, 4 5 जा 20, बचेगा 0।
ये जो संख्या हमारी चार से कट गई। अब इसी तरह से अब दूसरी संख्या लेते हैं, मतलब 5 4 2 6 4 5 2 8 6 4, यानी कि इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या यही है। वन टेंस और वंस डिजिट से बनी संख्या 64 है। अब 64 में हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड देते हैं, तो क्या होता है 4 1 जा 4, 4 4 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि ये क्या हो गई 64 जो है 4 से कट गई। अब ये जो 4 से कट गई तो हम अभी रूल में पढ़े हैं कि अगर कोई भी संख्या चार से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब जो है उसके दहाई और इकाई से बनी हुई संख्या 4 से कट जाएगी। तो दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कट गई तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 64 इज डिविजिबल बाई 4, hence 5 2 8 6 4 is divisible by 4। यानी कि यहाँ पे क्या है 508 मतलब 52,864 52,864। इसको हमको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रूल में पढ़े कि जो वंस और टेंस डिजिट होता है, टेंस और वंस डिजिट जो भी संख्या बन जाती है, तो टेंस डिजिट ये है और वंस डिजिट ये है, तो इससे बनी हुई संख्या 64 आई। 64 में हम डिवाइड करेंगे, अगर ये 4 से कट जाएगी मतलब 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी, तब जो है जो आने वाली संख्या है मतलब जो पूरी की पूरी संख्या है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ 64 जो है 4 से डिविजिबल हो गई, इसलिए 52,864 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे एक डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर आप लोगों को मैं वीडियो में आवाज़ तेज़ लगती है तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कमेंट करिएगा। अब हम मुझे तेज़ बोलने की आदत है। अब जो है अगर दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, समझना होगा समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब जो है डिविजिबिलिटी बाई 5 आएंगे। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी, जब जो है 5 का गुणज होना चाहिए, या तो उसके वंस डिजिट पे 5 आ जाए, नहीं तो 0 आ जाए, यानी कि उसके यूनिट डिजिट पे 0 या फिर 5 आना चाहिए, तभी जो है कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। यानी कि यहाँ लिखेंगे ए नंबर is divisible by 5 if its unit digit is 0 and 5, सॉरी 0 और 5, यानी कि जो 0 या फिर 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी, एक संख्या 5 से विभाजित होगी यदि इसके इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो। तो इसका लेके एग्जांपल समझते हैं कि कैसे कोई संख्या 5 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी और कैसे नहीं होगी। ले लेते हैं 30 लेते हैं, छोटी सी संख्या है। 30 जो है इसके यूनिट डिजिट पे 0 है, यूनिट डिजिट पे 0 है, यानी कि इकाई का जो अंक है उसकी जगह पे 0 है। तो हम इसमें अगर ये रूल पता है तो हम सीधे कहेंगे 30 इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि 30 जो है 5 से डिविजिबल है। और जो है अगर वैसे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि डिवाइड चली जा रही है कि नहीं, रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। तो 5 6 जा 30 होता है, 5 6 जा 30 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए जो 30 ये 5 से डिविजिबल है। ये तो छोटी संख्या थी, ये क्या थी, एक छोटी सी संख्या है। अगर हमको बड़ी संख्या चेक करनी पड़े तब क्या करेंगे, जैसे ले लेते हैं 6 5 2 0 1 2 0, ये आ गया। तो भी इसको हम देखेंगे कि हमको अगर रूल पता होगा तो सीधे कह देंगे कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी संख्या का अगर इकाई का स्थान अगर जो भी संख्या से डिविजिबल करना है उससे कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो है ये अगर दाएं पे भी लेते हैं तो 20 आता है, 20 भी 5 से कट जाएगा। और 120 है, अगर
3 ठो अंक लेंगे तो 120 आएगा, 120 भी 5 से कट जाएगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो या तो वहां पे 5 आए या फिर 0 है, तब जो है पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ये जो हमारा डिविजिबिलिटी बाई 5 था, यानी 5 से विभाज्यता का नियम था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6, यानी 6 से विभाज्यता का नियम। यानी कि 6 में क्या होता है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है ना, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि 6 बराबर 2 गुणे 3, द्वितीय 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ हो गया। यानी कि 6 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब जो है वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से एक साथ विभाजित हो। यानी कि अगर दोनों से एक साथ विभाजित होती है तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ले लेते हैं 5, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 144 144 को चेक करते हैं कि ये 6 से कट जाएगी कि नहीं। पहले जो हमको क्या करना है, 6 से तो अभी बाद में चेक करेंगे, पहले 1 से और 2 से देखते हैं, 2 से और 3 से देखते हैं। पहले 2 से देखेंगे तो 2 से इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो ये 4 जो है 0 2 4 6 8 के बीच में आते हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है। डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़े कि अगर यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, कोई भी ऑड नंबर आ जाए, सॉरी इवन नंबर आ जाए, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये जो है हमारी पूरी की पूरी संख्या 144 जो है 2 से डिविजिबल है। अब जो है हमको 3 से चेक करना है, क्या करना है, 3 से चेक करना है। तो इसके लिए 1 + 4 करेंगे तो आएगा 9, और जो 9 है वो भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे 144 इज डिविजिबल बाई 2 and 3। नहीं, जो 144 है वो 2 से और 3 से विभाजित है या फिर विभाज्य है, देन या हेंस 144 इज डिविजिबल बाई 6। यानी 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जाता है, तो दोनों का गुणा करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 6 होता है। तो अगर जी 2 और 3 दोनों से कट जा रही तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। चेक कर लेते हैं कि कटती है कि नहीं। यहाँ लेते हैं 6 2 जा 12, 1 होगा, 6 4 जा 24, यानी कि ये क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो ये जो हमारा विभाज्यता का नियम है, यानी कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब जो है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 यानी कि 7 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से कोई संख्या कैसे कटती है, 7 से कोई संख्या कैसे कटती है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7 यानी 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब जो है उसका मतलब इकाई का स्थान, मतलब इकाई के अंक को अंक का दुगना कर देंगे। मतलब रूल में है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक ढूंढते हैं, इकाई के अंक का डबल कर देते हैं, उसमें मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो है जो भी आएगा, अब इकाई का स्थान छोड़ने के बाद जो भी